हाय दोस्तों, DHTML के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल कि लॉगिन वैलिडेशन यूजिंग DHTML। तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, पहले हम लोग समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि हमारे पास एक यूजर नेम, एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक टेक्स्ट बॉक्स 1 है, टेक्स्ट बॉक्स 2 है, एक बटन है B1 नाम से। और अगर कोई यूजर यहाँ पर अपना जैसे नाम इनपुट कर रहा है, तो अगर वो नाम इनपुट करते समय क्या करे, मान लीजिए कि नाम को उसने क्या छोड़ दिया, नाम को उसने ब्लैंक छोड़ दिया। तो जैसे ही वो नाम को ब्लैंक छोड़ेगा तो कलर, बैकग्राउंड कलर इसका क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और पासवर्ड को, अगर वो पासवर्ड में 3 क्राइटेरिया हमने रखा है। क्या रखा है, पहला कि पासवर्ड क्या हो जाए, रेड हो जाए। अगर मान लीजिए कि लेंथ उसकी लेस देन 3 है तो क्या हो जाए, पासवर्ड मतलब बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए। अगर उसकी येलो हो जाए कब, अगर उसकी लेंथ 3 से 8 के बीच में है। और अगर 8 से ज्यादा है तो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, मतलब लेंथ 8 से ज्यादा है तो ग्रीन हो जाए। अब मसला यहाँ पे है कि DHTML में आपने पढ़ा कि या तो हम लोग गेट एलिमेंट बाई आईडी से या तो हम लोग उसके इनर एचटीएमएल को चेंज कर सकते हैं या तो एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं। इनर एचटीएमएल का मतलब होता है कि उसके अंदर का लिखा कंटेंट इनर एचटीएमएल कहलाता है, और एट्रीब्यूट का मतलब कि अगर उस टैग का जो भी एट्रीब्यूट हो। लेकिन अगर हम लोग देखें तो टेक्स्ट बॉक्स का तो ऐसा कोई एट्रीब्यूट होता ही नहीं है कि इसके वो जा करके हम उसको उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी कंपोनेंट का एट्रीब्यूट नहीं होता है तो वहां पर हम जाते हैं स्टाइल के साथ में, कि स्टाइल तो हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो काम होगा इसमें स्टाइल शीट को यूज किया जाएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट बात और क्या है कि चूंकि स्ट्रिंग को प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आपको समझने पड़ेंगे। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट सिंपल चीज है कि मतलब जैसे आप जावा में पढ़ते हैं कि जो स्ट्रिंग क्लास होती है उसके मेथड्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है और उसके मेथड्स हैं। पहला मेथड है कैरेट, सबस्ट्र, ये सब आपने जावा में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत छोटी सी चीज इस्तेमाल करने जा रहे हैं, क्या, लेंथ। तो लेंथ प्रॉपर्टी बताती है कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है और इसी को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपका क्लियर ही है। अब आइए इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसकी डिजाइन, फेज वाइज इसको सॉल्व करते हैं। तो हम आते हैं इसके डिजाइन बनाने पे। तो डिजाइन किस तरीके से बनेगी, डिजाइन जाहिर सी बात है कि आप एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म का नाम मान लीजिए आपने रख लिया F1, और फिर आपने यहाँ पर एक टेबल बना दिया और टेबल में विड्थ आप इसकी कर दीजिए क्या, 500, जिससे थोड़ा सा सुंदर लगे, इसलिए टेबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। आपने कहा 500 पिक्सल, और यहाँ पर आपने एक TR बना दिया और इस TR के अंदर जो पहले कॉलम में है वो है यूजर का नाम, और दूसरे कॉलम में है जो हमारा इनपुट टेक्स्ट बॉक्स होगा। तो यहाँ पे हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू क्या है, टेक्स्ट, ठीक है। और नाम क्या है, नाम क्या है, T1, ये हो गया आपका। फिर दूसरी क्या है, दूसरा क्या है, यहाँ पे है पासवर्ड, ठीक है। आप दे सकते हैं यहाँ पे क्या, पासवर्ड को दे सकते हैं। और यहाँ पर आपका इसका नाम क्या है, T2। लेकिन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि नाम से तो हम डील करने नहीं जा रहे हैं, हम आईडी से करने जा रहे हैं। तो बेटर होगा कि हम इसका नाम बदल के आईडी से, नेम से क्या कर दें, आईडी कर दें। सिमिलरली आपको यहाँ पर तीसरा बनाना है क्या, एक बटन। तो बटन को, हालांकि बटन का यहाँ कोई खास इस्तेमाल नहीं है, लेकिन चूंकि डिजाइन के लिए अच्छा लगेगा इसलिए आप इसको बना लें। यहाँ पर आप कर सकते हैं बटन, और इसका नाम दे सकते हैं B1, और वैल्यू दे सकते हैं रजिस्टर मी, है ना, रजिस्टर मी कर दिया आपने। तो आप देख सकते हैं कि डिजाइन तो हमारी तैयारी हो गई, ठीक है। डिजाइन को आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़े आराम से, ये तैयार हो गई। अब आती है बारी किसकी, कोडिंग लिखने की। कोडिंग का मतलब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है हमें। तो जावास्क्रिप्ट का कोड आप कैसे कर सकते हैं, आप 2 फंक्शन आपको बनाने होंगे, एक नेम को चेक करने के लिए और एक फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको पासवर्ड को चेक करने के लिए। तो जब आप नेम को चेक करेंगे, तो जैसे आपने एक फंक्शन बनाया, किस नाम से, आपने कहा चेक नेम नाम से फंक्शन बना दिया आपने, और इसके अंदर आपने कहा कि भाई नेम नाम का एक वेरिएबल लिया, और हमने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमने आईडी लिया क्या, T1, और उसकी वैल्यू, मतलब हमने टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है वो लेके हमने कहाँ पर रख दिया, हमने नाम के अंदर रख दिया, ठीक है। अब नाम को चेक कर लीजिए कि यदि नेम हमारा क्या है, ब्लैंक है,
ब्लैंक है तो क्या हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है, जिसका नाम T1 है उसका स्टाइल लगा दिया और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ठीक है, ये हो जाए रेड हो जाए। तो अब भाई ऐसा भी हो सकता है कि एक बार यूजर ने दिया रेड हो गया, वापस जाकर उसने बदल दिया, तो अगर वापस मान लीजिए अगर ब्लैंक नहीं रहता है तो ये भी सेट कर दीजिए कि अगर ब्लैंक नहीं है तो गेट एलिमेंट बाई आईडी क्या हो जाए, T1 की आईडी का जो हमारा स्टाइल का जो बैकग्राउंड कलर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो व्हाइट हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर किसी ने टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू नहीं दिया तो रेड हो गया, लेकिन वापस फिर जाके वैल्यू दे दिया तो व्हाइट होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने एल्स कंडीशन यहाँ पे लिखी है। अब ये अगर आप इसको चेक करना चाहें तो 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपने कहा कि इसको चेक करना है तो ये कब होना चाहिए, जब नेम दे के बाहर निकले, बाहर निकलने का मतलब ऑन ब्लर। तो आप चेक कर लीजिए कि ऑन ब्लर कौन फंक्शन कॉल करना चाहते हैं आप चेक नेम नाम का फंक्शन कॉल करना चाहते हैं, तो ये फंक्शन आपने कॉल कर लिया, सब कुछ ठीक है, चेक नेम नाम का फंक्शन है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमने नहीं दिया, सीधा मार दिया, रेड हो गया, लेकिन अगर मैंने दे दिया तो व्हाइट हो गया। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारा पहला काम तो खत्म हुआ। अब दूसरा काम बाकी है, कौन सा, हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया किस नाम से, चेक पास नाम से, ठीक है। मैंने कहा कि अब पासवर्ड को भी लेना है, तो वो कहाँ पे हमारा पासवर्ड है, हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम क्या है, T2 डॉट वैल्यू। पासवर्ड को ले लिया हमने। अब यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि अब यहाँ पे देख लीजिए कि आपने कहा कि अगर जो हमारा पासवर्ड है अगर उसकी लेंथ कितनी है, अगर उसकी लेंथ है लेस देन 3, तो इसका मतलब है कि उसका कलर आपने कहा था कि रेड हो जाए, तो हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिसकी आईडी क्या हो, जिसका आईडी हो T2, उसका स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर आपने क्या कर दिया, आपने कहा कि बैकग्राउंड कलर हो जाए उसका रेड, अगर उसकी पासवर्ड जो है अगर उसका लेंथ 3 से कम है। फिर आपने अगली कंडीशन में लिखा कि अगर जो हमारा पासवर्ड है कि जो लेंथ है इफ इट इज ग्रेटर और इक्वल देन 3, एंड पासवर्ड की जो लेंथ है अगर ये लेस और इक्वल देन 3 है, मतलब 3 से 8 के बीच में है, तो आपने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिसका आईडी क्या है, T2 है, उसका स्टाइल, और हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए, आपने यहाँ पे दे दिया, तो बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं आप, येलो। उसके बाद आपने कहा कि अगर पासवर्ड जो हमारा है, पासवर्ड डॉट लेंथ अगर लेस देन या नहीं ग्रेटर देन 8 है, तो हमने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी का नाम क्या है, T2 है, डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो ये इतने तरीके से आपने इसको चेंज किया, ठीक है, पूरी बेसिक कंडीशन लगा दी। अब चेक पास फंक्शन को कॉल कर लें। अब मसला है कब कॉल करें, हम चाहते हैं कि हम वैल्यू देते रहें, वो चेंज होता रहे, मतलब इसके लिए हम यूज कर सकते हैं की अप इवेंट, मतलब जैसे ही वैल्यू दे करके छोड़ें अपने आप वो वैल्यू हमारी वो मतलब वो चेंज होता रहे। तो हमने कहा कि ऑन की अप इवेंट, जैसे वैल्यू देके बाहर निकले, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, चेक पास। ये देखिए अगर सब कुछ ठीक है तो काम करना चाहिए, आइए चेक कर लेते हैं, ठीक। यहां पर आपने धनंजय दे दिया तो ये सही है, कोई समस्या नहीं। अब यहां देखिए आते रेड हो गया क्योंकि लेस देन 3 है, अभी तो कुछ है नहीं। आपने दिया DHA, ठीक है, जैसे 3 हुआ येलो हो गया, NANJAY, जैसे ही 9th कैरेक्टर डाला ये ग्रीन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट कहां से हुई थी, रेड से, DH 2 कैरेक्टर तक रेड है, जैसे ही आपने तीसरा डाला येलो हो गया। अब जैसे ही आप आगे बढ़े वो तुरंत आपका ग्रीन हो गया। तो आप देख सकते हैं एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को आपको करने में बहुत मजा आएगा, तो मेरे साथ साथ करिएगा जरूर,
तब आप इसको फील करेंगे कि मैं क्या कह रहा था। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।